आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी पार्टनर का ईगो एटीट्यूड को कैसे तोड़े, कैसे उसे कम करे। जब रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको ईगो दिखाने लग जाए, आपको एटीट्यूड दिखाने लग जाए, तो आप बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाते हो, बहुत ही ज्यादा उदास रहते हो, माइंड आपका हमेशा डिस्टर्ब रहता है। जब भी आप उससे अच्छी तरीके से बात करते हो तो वो बात बात पर अपनी एटीट्यूड आपको दिखाती है, बात बात पर अपनी ईगो आपको दिखाती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी मेरी जान, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं आपको ऐसे कौन कौन से काम करना चाहिए जब आपका पार्टनर आपको ईगो दिखाए या फिर एटीट्यूड दिखाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर ये ईगो एटीट्यूड आता कहां से, वो लाती कहां से ये सब चीजें, क्या रीजन है जो आपके साथ वो ऐसा कर रही होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन फ्रेंड आप एक खुद हो। जी हाँ, मैं आपके ऊपर इसलिए ब्लेम कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अपनी चाबी या फिर कहा जाए अपनी रिमोट उसके हाथ में दे रखी है। आपने उसे ये चीज बता रखा है कि आप उस पर डिपेंड हो, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसके लाइफ में ही इंटरफेयर कर सकते हो। वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे या ना करे उसका हक बनता है। ये सोच आपने अपने माइंड में बैठा रखी है। देखो अक्सर होता क्या कि हम ईगो या फिर एटीट्यूड किसको दिखाना चाहते हैं, जिसको देखने का वक्त हो, जो हमारे ईगो एटीट्यूड को झेलने का वक्त रखता हो अपने अंदर। जी हाँ, ये बात अभी आपको सर के ऊपर से निकल गई ना, चलो और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ। जब आप अपने पार्टनर को एक बार कॉल करते हो और वो अपने ईगो में रहती है, आपने उसे दोबारा कॉल किया, वो फिर अपने ईगो में रहती है, उसे ये बात पता होती है कि ये लड़का मेरे बिना रह नहीं सकता है या फिर ये लड़की मेरे बिना नहीं रह सकती है, ये मुझे बार बार कॉल करेगी, बार बार मुझे मैसेज करेगी। यहाँ पर फ्रेंड आपने उसे अकेले में सोचने का ये बात नहीं दिया है समय कि ईगो एटीट्यूड आप दिखा रहे हो, मैं नहीं दिखा रही। अक्सर आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाता होगा कि तुम्हारे अंदर भी तो ईगो आ गया है ना, तुम भी तो आजकल ऐसे बात करने लग गए हो ना, तुम भी तो ये चीज सोचने लग गए हो ना। अक्सर आपके ऊपर ब्लेम इसलिए आता है क्योंकि आप केवल उसकी बातें सुनना चाहते हैं, अपनी बातें रखने का समय नहीं देते। जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो ज्यादातर आप ही मनाना चाहते हो, आप ही सामने से सॉरी बोलते हो। तो उसे अपने ऊपर महसूस करने का या फिर अपने ऊपर सोचने का वक्त तो आपने दिया ही नहीं, आप बहुत ही जल्दी पिघल से जाते हो। तो मेरी जान, इसमें ऐसे में तो उसका एटीट्यूड बढ़ना जायज है। अब यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की गलती नहीं दे रहा, आपकी गलती दे रहा हूँ, क्योंकि आपने ही उस पर इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि उसके वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब अगर आप ये चाहते हो, ये दूसरा पॉइंट है, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पार्टनर अब से आपको ईगो ना दिखाए, अब से वो आपको एटीट्यूड ना दिखाए, अब से आपको वो अवॉइड ना करे, इग्नोर ना करे, अच्छी तरीके से बात करे, तो सबसे पहला डर आपके जो मन में बैठा है उसे खत्म करिए। वो डर है उसको खोने का। जी हाँ, जब आपका पार्टनर आपसे बुरी तरीके से बात करता है, जब वो लड़की आपको अपना एटीट्यूड दिखाती है, जब वो आपको ईगो दिखाती है, तब फ्रेंड आपको उसी टाइम एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम पर उस बात को हल्के में लेते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे उसकी आदत बनने लग जाएगी। केवल आप सिर्फ सुनने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लग जाओगे कि ये तो मेरी बात पूरी तरीके से सुनता है, इसको तो मैं सही तरीके से सुनाऊंगी, ये तो मेरे हर एक बात सुन लेता है, इसको तो मैं डांटती हूँ ये भी सुन लेता है, जायज कर लेता है, मतलब कि ये पूरी तरीके से मुझ पर डिपेंड है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पार्टनर का ईगो एटीट्यूड साथ में आसमान पर चले जाता है। और भाई वो क्यों ना दिखाए आपको एटीट्यूड, क्यों ना दिखाए आपको ईगो, जब आप झेल रहे हो उसे, जब आप ये चीज सहन कर रहे हो। तो देखिए, मैं जानता हूं कि आप सिर्फ रिलेशनशिप बचाना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कहीं गलती से ये मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर किसी और के पास सेटल ना हो जाए। मगर ये चीज दर्शाते दर्शाते आपने अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी है। आपको ये चीज पहले समझनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पार्टनर के अंदर बदलाव आए, अगर वो लड़की के अंदर इतनी चेंजिंग है कि वो मुझे समझ लग जाए, तो थोड़ा साइलेंट रहना सीखिए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया साइलेंट के ऊपर, चाहो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हो। साइलेंट रहने से मतलब है थोड़ा सा गैप मेंटेन करिए। जब आपसे उल्टी तरीके से बात करती है, जब आपको डांट देती है, जब वो आपको उल्टा सीधा कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तो आप साइलेंट हो जाइए। आपने उसे 10 बार कॉल कर लिया, वो नहीं उठा रही है, तो आप साइलेंट हो जाइए। आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड आपको जितना मनाना था आपने मना दिया। धीरे धीरे जब उसको रियलाइज होगा कि क्या बात है यार, मैंने एक दिन कॉल नहीं उठाया, तो अगले दिन उसने खुद ही कॉल नहीं किया, अब वो सोचेगा या फिर वो सोचेगी अपने बारे में कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से अपने पार्टनर से बात कर ली थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
यार मैंने गलत तो नहीं किया, यार मेरा पार्टनर जैसा भी है मुझसे प्यार तो करता है, तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सामने से ही आपको कॉल करना चाहेगी अगर गलती उसकी है तो, अगर उसके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है तो सामने से ही कॉल करना चाहिए। केवल आप उसे फ्रेंड समय देकर उसे रियलाइज करवा सकते हैं कि ईगो एटीट्यूड से आप मुझसे बात नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपसे अच्छे तरीके से बात किया है तो ठीक है, एक बार गलती की मैंने माफ कर दिया, एक बार आपने बुरा भला कहा मैंने माफ कर दिया तुम्हें, एक बार तुम्हारे अंदर बैड हैबिट देखी मैंने माफ कर दिया तुम्हें, मगर ये रोज रोज पर डे नहीं होगा। मेरी खुद की भी एक इज्जत है, सबसे पहला डर आप ये चीज मन से हटाइए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया उसको खोने का डर है आपको कि वो आपको छोड़ चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको ये रियलाइज होगा कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा समझता है, और इस बंदे की मैं कितनी लूंगी, लेते लेते तो परेशान हो गया है, इसलिए तो शायद अब ऐसा कर रहा है। ये बदलाव आना आपके अंदर बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो खत्म हो, एटीट्यूड कम हो, वो आपको इग्नोर ना करे, वो आपको अवॉइड ना करे, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज जो कि आप गलती करते हो कि लाइक जैसे कि आप उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, आप उसे हर एक बात बताना चाहते हो, उसे समझाना चाहते हो, उसे दिखाना चाहते हो, केवल इसके चलते उसका एटीट्यूड बढ़ते जा रही है। जी हाँ, केवल इसके चलते उसका जो ईगो चढ़ रहा है वो 7वें आसमान पर चढ़े जा रहा है। अगर उसने आपका कॉल नहीं उठाया, अगर आपका उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहा, तो आपने क्या कहा, उसे बताने लग गए, उसे कहने लग गए तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे यार, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे यार, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मत करो ना यार, देखो मुझे रोना आ रहा है यार, प्लीज ना यार, मान जाओ ना यार। केवल ये सब चीज के चलते आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर देते हो, और उसको ऐसा लगता है क्या। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आपने 10 कॉल किया, 10 मैसेज किए, 10 बार कुछ भी करना चाहा, उसके 10 बार मिलने की कोशिश किया, क्या उसे दिख नहीं रहा है, क्या उसे पता नहीं चल रहा है कि हाँ आप उससे ढूंढ रहे हो, हाँ आप उससे बात करना चाहते हो, हाँ आपको उसको बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या उसे दिख नहीं रही है, दिख रही है, मगर उसने जानबूझ के ऐसा कर रखा है क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता है, ये मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकती है। ये चीज आपको समझ में नहीं आती है। जबरदस्ती अगर आप उसके साथ रह रहे हो, इरिटेट हो रहा है वो, जबरदस्ती आप उससे प्यार कर रहे हो, आपको प्यार नहीं दे रहा वो, तो ये रिलेशनशिप नहीं है। असल में रिलेशनशिप का मतलब तो ये है कि सामने वाले की भी इज्जत करना और अपनी भी इज्जत बरकरार रखना, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरनी चाहिए और आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरनी चाहिए। जितना प्यार आपके दिल में है उतना ही प्यार उसके भी दिल में होना चाहिए। एक अच्छा रिलेशनशिप ऐसा होता है। लड़ाइयां हर किसी रिलेशनशिप में होती है, दुनिया का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं जिसमें लड़ाई नहीं होती है। कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर के बहस हो जाती है, बहस से बढ़कर लड़ाई पे चली जाती है, मगर इस तरीके से ब्रेकअप नहीं होता, इस तरीके से एटीट्यूड नहीं दिखाता पार्टनर जब तक आप उसे अपना वीक पॉइंट नहीं बताते। जी हाँ, तो पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर ये सब पॉइंट को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका पार्टनर का ईगो कम नहीं होता, एटीट्यूड कम नहीं होता, वो अभी भी आपको अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो भाई पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करिएगा। मैं और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और नए नए पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी पूरी मदद होगी। मैं गारंटी लेता हूं मदद होगी, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो करना तो बनता है ना मेरी